श्री हरि विष्णु। संजय कहते हैं, इसके बाद शंख, भेरी, प्रणव, आनक और गोमुख एक साथ बज उठे। वह शब्द अत्यंत भयंकर और प्रचंड हो गया, अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों द्वारा वाद्य बजाना युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। यह दृश्य महाभारत की महत्ता और युद्ध की गंभीरता को प्रकट करता है। यहाँ भेरी का अर्थ ढोल, प्रणव अर्थात छोटा ढोल, आनक अर्थात ढोलक और गोमुख अर्थात एक प्रकार का वाद्य होता है। श्लोक 1.14 का अर्थ है कि इसके बाद सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह श्लोक महाभारत के युद्ध प्रसंग में आता है, जहां कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। आगे इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रमुख पात्र और गीता के केंद्रीय चरित्र हैं। सफेद घोड़े पवित्रता और दिव्यता के प्रतीक हैं। अर्थ 1.15 श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और अत्यंत पराक्रमी भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं द्वारा शंख बजाना उनकी तत्परता और शक्ति का प्रदर्शन है। यह गीता के उपदेश के संदर्भ का प्रारंभिक भाग है। इस श्लोक में महाभारत के 3 प्रमुख पात्र कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखों का उल्लेख है। पांचजन्य श्री कृष्ण का शंख, देवदत्त अर्जुन का शंख और पौंड्र भीम का शंख है। अर्थ 1.16 कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अर्थात यह श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक प्रसंग का हिस्सा है, जहां पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा शंख बजाकर अपनी युद्ध तत्परता दर्शाते हैं। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। यहाँ युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखों का उल्लेख है। अनंत विजय युधिष्ठिर का शंख, सुघोष नकुल का शंख और मणिपुष्पक सहदेव का शंख है। अर्थ 1.17 काशीराज जो महान धनुर्धर थे, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। अर्थात श्लोक में पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल अन्य महावीर योद्धाओं का परिचय दिया गया है। काशीराज धनुष विद्या में श्रेष्ठ और अपराजित माने जाते थे। शिखंडी जो भीष्म पितामह के वध का कारण बने, धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र और पांडव सेना के सेनापति, विराट मत्स्य देश के राजा जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में आश्रय दिया, सात्यकी श्री कृष्ण के शिष्य और अद्वितीय योद्धा। अर्थात पांडवों की सेना में केवल वीर पुत्र ही नहीं बल्कि विभिन्न शक्तिशाली सहयोगी भी सम्मिलित थे, जो धर्म के लिए युद्ध करने को तत्पर थे। आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे पृथ्वीनाथ, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान पराक्रमी अभिमन्यु, इन सब ने भी अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। अर्थात यह श्लोक दिखाता है कि धर्म युद्ध में केवल पांडव ही नहीं बल्कि उनके पुत्र और सहयोगी राजा भी पूरे उत्साह और पराक्रम से सम्मिलित हुए थे। शंखनाद की यह गूंज पूरी युद्ध भूमि में धर्म की स्थापना के संकल्प की घोषणा थी। द्रुपद पंचाल देश के राजा, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के पिता हैं। द्रौपदेय द्रौपदी के 5 पुत्र जिन्हें उपपांडव कहा जाता है। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, सुभद्रा और अर्जुन का वीर पुत्र, जो अल्पायु में ही अपार पराक्रम दिखाकर वीर गति को प्राप्त हुए।